हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय किचन एंड गार्डन। जब गर्मियां आती हैं तो सभी के मन में ये सवाल रहता है कि कौन से पौधे इतनी गर्मियों को इतना हाई टेम्परेचर सहन कर सकेंगे और फ्लावरिंग भी देंगे। तो इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ इस सवाल का जवाब। आज मैं इस वीडियो में वह कुछ पौधे जो इतनी तेज़ गर्मी को सहन भी करेंगे और फ्लावरिंग भी देंगे। तो ऐसे कौन से पौधे हैं जो इतनी गर्मी को सहन करके पनपते रहेंगे, फलते फूलते रहेंगे और सूखेंगे नहीं। इनमें पानी दिन भर में कितना भी लगाओ लेकिन ये मिट्टी सूख ही जाती है, क्योंकि गर्मी के कारण बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है और मिट्टी ड्राई हो जाती है। तो फिर भी ये पौधे हरे भरे रहते हैं क्योंकि ये गर्मी को सहन कर पाते हैं और आपके गार्डन में परमानेंट ही रहते हैं। ये कुछ ऐसा टाइम आता है, डोरमेंसी पीरियड होता है, जिन दिनों में ये फूल नहीं देते, लेकिन ये सूखते नहीं हैं पूरी तरह से। ये आपके गार्डन में हमेशा ही बने रहते हैं। इनसे हरियाली तो रहती ही है। जब फ्लावरिंग का सीज़न आता है, गर्मी का सीज़न आता है, तो ये फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर थोड़ी सी केयर की जाए इन प्लांट्स की तो ये गार्डन में रहते हैं और इसके जो सीड्स बनते हैं उन्हें भी आप कलेक्ट करके रख सकते हैं अगले सीज़न के लिए। और इनके जो कुछ प्लांट ऐसे हैं जो बल्ब से ग्रो होते हैं। नंबर 1 प्लांट है आपका रेन लिली का। रेन लिली के प्लांट पर आप इसे सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और इसे बल्ब से भी ग्रोथ किया जाता है। इसे आप नर्सरी से लाकर लगा सकते हैं, चाहे तो आप ऑनलाइन इसके बल्ब मंगा सकते हैं और सीड भी मंगा सकते हैं। ये कई कलर में होते हैं। ये वाइट कलर में है मेरे यहाँ, और येलो कलर में भी होता है और पिंक कलर में भी होता है। और इसका ये फ्लावरिंग पीरियड स्टार्ट होता है मई से इसका फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर आप अभी भी लाकर लगाते हैं तो ये अच्छा ग्रो कर जाता है और ये मल्टीपल होकर कई मतलब गमलों में आप इसे ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारे बल्ब्स होते हैं तो इन्हें और सारे, जैसे कि प्याज ग्रो होती है, बहुत सारी नीचे इसकी बल्ब बनते रहते हैं। जिस तरीके से प्याज बढ़ती रहती है, बहुत सारे बल्ब बन जाते हैं प्याज के, इसी तरह से ये भी बहुत सारे बढ़ते रहते हैं और मल्टीपल होते रहते हैं। तो आप इसे कई गमलों में ग्रो कर सकते हैं और किसी पन्नी में भी लगा सकते हैं या किसी डिब्बे में लगा सकते हैं। तो ये बहुत सारे गमलों में आप इसे लगा सकते हैं और बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। इस पर ज़्यादा केयर की आवश्यकता नहीं रहती है और ना ही बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है ये, और सुबह के टाइम इसकी फ्लावरिंग होती है। 2 दिन तक इसके फूल खिले रहते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं ये गर्मियों के सीज़न में। तो आप इसे इन दिनों में लाकर अपने टेरेस गार्डन में शामिल कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत फूल लगता है। पिंक कलर में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। येलो कलर में भी ये प्लांट आप लगा सकते हैं। इसकी लीव्स जो है बिल्कुल पत्ती उसकी प्याज की पत्तियों की तरह होती हैं। लहसुन की या प्याज की पत्तियां जैसे पतली पतली होती हैं, उसी तरह से इसकी पत्तियां रहती हैं। और इसे सीड से भी, सीड बहुत ब्लैक कलर के सीड आते हैं, उन्हें भी कलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा प्लांट है कैला लिली। ये भी कई कलर में होता है, रेड कलर में, येलो कलर में। तो ये येलो कलर का है। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट लगता है। इसके पत्ते बहुत चौड़े चौड़े होते हैं और ये इन दिनों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है। इन दिनों में आप नर्सरी से लाकर इसे ग्रो कर सकते हैं। ये कुछ महंगा प्लांट है, मतलब 50 रुपये तक का ये मिल जाएगा अगर आप नर्सरी से लेते हैं। इसके भी बल्ब होते हैं। ये भी प्लांट सूखता नहीं है। और तीसरा है अपराजिता का। अपराजिता भी कई कलर्स में होती है, येलो कलर में और पिंक कलर में और पर्पल ब्लू कलर में। तो ये बहुत ही अच्छा फूल है इसका भी। ये सेम की फली की तरह फ्लावर खिलता है, बहुत सुंदर लगता है। और मेरे यहाँ वाइट कलर का है और इन दिनों में इसे भी आप अपने टेरेस गार्डन में शामिल कर सकते हैं। ये बेल की तरह रहता है और इसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जैसे कि सेम की बेल होती है, उसी तरह से ये भी चढ़ने के लिए किसी चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, चाहे तो दीवार से या किसी लकड़ी से आप सपोर्ट दे सकते हैं। और अगला है येलो ट्रम्पेट। येलो ट्रम्पेट का फूल भी बहुत
बंच के रूप में फ्लावर्स आते हैं। इसकी इस समय मैंने सीड से ग्रो किया है ये, और एक फली में बहुत सारे सीड्स होते हैं। मैंने 2-4 सीड्स इसमें लगा दिए थे और ये अब काफ़ी बड़ा हो गया है। और देखिए 2-3 साल में इस पर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। इस समय इस पर फ्लावरिंग नहीं आ रही है, लेकिन इस पर बहुत अच्छे फूल आते हैं येलो कलर के। देखिए ये हैं, इस तरह के फूल आते हैं, बंचेस के रूप में फ्लावर आते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये पेड़ काफ़ी बड़ा हो जाता है, इस समय बहुत छोटा सा है ये, और ये कई गमलों में लगा हुआ है इस समय मेरे यहाँ। तो ये कई सारे सीड्स मैंने ग्रो किए थे, तो इस समय कई गमलों में ग्रो हो गया है और काफ़ी अच्छा इसकी ग्रोथ दिख रही है। अगर आप चाहें तो आप भी इसे सीड से ग्रो कर सकते हैं। येलो ट्रम्पेट या टिकोमा नाम से ये प्लांट होता है, और आप नर्सरी से लाकर इसे अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। येलो ट्रम्पेट इसका नॉर्मल नाम है, और इसके जो फ्लावर होते हैं वो बिल्कुल ट्रम्पेट की तरह होते हैं, तो इस तरह से इसका नाम येलो ट्रम्पेट है। और वैसे इसका टिकोमा नाम भी है। ये अच्छे से अगर एक बार ग्रो हो जाए तो फिर आपके गार्डन में हमेशा ही रहेगा। मेरे यहाँ इस समय छोटा ही है, ये बंदर तोड़ जाते हैं तो ये छोटा रह जाता है बार बार। और अगला प्लांट है गुलाबांस। ये 4 o'clock प्लांट नाम से भी रहता है। इसके सीड बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। ये वाइट कलर में, येलो कलर में और पिंक कलर में रहता है, और इसके फूल 4 बजे करीब 4 या 5 बजे करीब खिलते हैं और पूरी रात खिले रहते हैं। सुबह तक काफ़ी अच्छे से खिले रहते हैं। ये देखिए पिंक कलर का फ्लावर है और वाइट कलर के हैं, और मेरे पास येलो कलर का नहीं है। वाइट कलर के बहुत ही सुंदर लगते हैं फूल, और रेड कलर के भी। पहले भी मैंने इसके गुलाबांस की रेड कलर की फ्लावर की वीडियो बनाई है, आप उसे मेरी लिंक पर जाकर देख सकते हैं। और मेरी और भी जब वीडियो देखें तो उसमें आपको ये गुलाबांस का पौधा देखने को मिलेगा, और ये बहुत ही सुंदर फूल लगता है इसका। गर्मियों में अच्छे से ग्रो भी हो जाता है, तो इसे आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। और ये भी काफ़ी अच्छे काफ़ी संख्या में फूल खिलते हैं। और अगला प्लांट है जेट्रोफा का। जेट्रोफा प्लांट भी ये एक बार अगर आप लगा लेते हैं तो ये हमेशा ही रहता है। इसके फूल बंचेस के रूप में आते हैं, छोटे छोटे फूल होते हैं, पत्तियाँ भी काफ़ी सुंदर लगती हैं, और गर्मियों में ये अपने गर्मियों को काफ़ी अच्छे से सहन कर पाता है। ये पेड़ जो है वो जल्दी सूखता भी नहीं है। बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ होती है गर्मियों में, और फ्लावरिंग भी आती रहती है। ये छोटे छोटे फूल होते हैं, रेड कलर में हैं ये, और येलो कलर में, कई कलर में होते हैं जेट्रोफा प्लांट के फ्लावर। और इसकी पत्तियां भी आगे से गोल होती हैं, काफ़ी सुंदर लगती हैं पत्तियां। तो आप इसे अपने टेरेस गार्डन में शामिल कर सकते हैं। ये देखिए इसके फ्लावर इस तरह के होते हैं, और कई सारे फूल खिलते हैं यहाँ। मेरे यहाँ बंदर आते रहते हैं, तो ये सारे ही इसकी जो बर्ड्स हैं वो तोड़ते रहते हैं, तो ज़्यादा फूल नहीं खिल पाते हैं, लेकिन खिलते रहते हैं। और यह है एक्सोरा प्लांट। इस पे भी बंचेस के रूप में फ्लावर आते हैं, और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। पहले भी मैंने एक्सोरा की वीडियो बना रखी है, तो आप उसे देख सकते हैं। और ये देखिए काफ़ी बर्ड्स आई हुई हैं इस समय भी, और इस पर इसकी भी लीव्स बहुत सुंदर लगती हैं। बरसात में जब पानी गिरता है इन पर, तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है इनकी। और इस समय भी फ्लावरिंग दे रहे हैं ये प्लांट, बहुत सारे फ्लावर आते हैं। और इसे थोड़ी शेडी एरिया में रखें तो और भी अच्छी इसका कलर आता है। फ्लावर्स का कलर फेड हो जाता है धूप के कारण, तो ये इसका जो रेड कलर है डार्क रेड है, लेकिन ये इस समय लाइट हो गया है क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, टेम्परेचर हाई है, तो इसका रंग फेड हो गया है। तो ये ऑरेंज कलर में भी होता है, येलो कलर में भी, एक्सोरा में भी, कई कलर्स में अवेलेबल रहता है। नर्सरी में अगर आप जाएं तो नर्सरी से लाकर लगा सकते हैं। और ये भी परमानेंट प्लांट है, गर्मियों में ही इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। रेनी सीजन तक काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग देता रहता है ये प्लांट, और आप इसे अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। और अगला प्लांट है विंका का। विंका यानी सदाबहार। सदाबहार भी कई कलर में आता है, अब तो हाइब्रिड में कई कलर आते हैं। ये मेरे यहाँ पिंक कलर का है, वाइट कलर का भी है, और ये येलो कलर में भी होता है।
विंग का प्लांट, तो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है इस समय। ये सीड से ग्रो किया है और वैसे ये सदाबहार का हमेशा ही मेरे गार्डन में रहता है। बहुत सारे फ्लावर आते हैं इस पर एक साथ। ये अभी कुछ छोटे हैं प्लांट, लेकिन बहुत बड़े बड़े फ्लावर इस पर खिले हुए हैं। इसमें बहुत सारी सीड्स होते हैं, तो सीड्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। सीड कलेक्ट करके आप इससे सीड ग्रो कर सकते हैं और बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता रहता है ये प्लांट। और ये साइड में कनेर का प्लांट उगा हुआ है, वाइट कनेर है ये, और कनेर पे भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग आती है इस समय। आप कनेर भी ग्रो कर सकते हैं। और देखिए अगला प्लांट है हिबिस्कस, यानी कि गुड़हल का। गुड़हल भी कई कलर में होता है, येलो कलर में होता है और रेड कलर में और वाइट कलर में, और बहुत अच्छा लगता है ये गुड़हल का प्लांट। एक बार अगर आपने लगा दिया अपने घर में तो कभी भी सूखने वाला नहीं है। इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है पूरी गर्मियों ही, और विंटर सीजन में भी इसकी फ्लावरिंग होती रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि फ्लावरिंग नहीं देता, ज़्यादातर ये फ्लावरिंग देता रहता है। अगर इसकी एक बार ब्रांच लगा लिया आपने कटिंग करके तो भी ये अच्छे से ग्रो कर जाता है, और एक बार ग्रो हो गया तो हमेशा ही आपके गार्डन में रहेगा। ये इस पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती रहती है। और अगर इसकी कटिंग होती रहे अच्छे से इसमें फर्टिलाइज़र थोड़ा थोड़ा लगता रहे, आप टाइम पर, कई तरह के मैंने फर्टिलाइज़र की वीडियो भी बनाई है, तो आप उसे लगा सकते हैं और अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। यह है देखिए बेला का, मोगरा प्लांट भी कहते हैं इसे। इस पे भी गर्मियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग दे रहा है ये प्लांट, और जिसमें हिबिस्कस लगा हुआ है उसी में मैंने इसे भी लगाया हुआ है, और इसकी मैं ब्रांच तोड़ कर लगाती रहती हूँ, और ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है। और जब जहाँ से फ्लावरिंग बंद हो जाती है फिर नई ब्रांच वहाँ से निकलती है। अगर आप उसे प्रूनिंग कर दें तो दूसरी ब्रांच वहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, और फिर आगे इसकी बड्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। और ये 3-5 ये बनती रहती हैं, बहुत सारी बड्स एक साथ बनती हैं, और बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है ये मोगरा प्लांट। तो आप इतने सारे मैंने ये पौधे बताए हैं, इनमें से कोई सा भी प्लांट आप लगा सकते हैं, अपने टेरेस गार्डन में शामिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो की जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।